जोर से राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए थालियों को बजाएं, उसको महिमा दें, हमारी स्तुति बड़ी होने पाए। Okay, let's go to the word for today's evening. आज के शाम का जो वचन है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। Psalm 139 verse 13 and 14 says, भजन संहिता 139 का 13 और 14 बोलता है, You alone created my inner being, क्योंकि तूने मेरे अंतःकरण को रचा you knitted me together, और तूने मुझे एक साथ रचा है। check. Hallelujah. Check. So you alone created my inner being, तूने मेरे अंतःकरण को रचा है you knitted me together. और तूने मुझे माता के गर्भ में बुना है। I will give thanks to you because I have been so amazingly and miraculously made. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तो हम लोग सब कोई बोले कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, हालेलुया। लेकिन भयानक वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं हम अलौकिक और अद्भुत रीति से रचे गए। हालेलुया। हम हालेलुया। अलौकिक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हम अलौकिक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को अलौकिक और अद्भुत रीति से रचा है। I want that thought to sink into your mind. और मैं चाहता हूँ कि यह जो विचार है वो आपके दिलो दिमाग में वो छप जाए। That you have been supernaturally, wonderfully and fearfully made. कि आप बहुत ही अलौकिक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। Hallelujah. It goes on to say, और आगे ये कहता है, your works are miraculous तेरे काम तो अनूठे हैं and my soul is fully aware of this. और मेरा प्राण इसे भली भांति जानता है। So God made us in our mother's womb. तो परमेश्वर ने हमें अपने माता के गर्भ में रचा Each and every one of us is unique. और हम में से हर एक व्यक्ति वह यूनिक है। Hallelujah. हमारे जैसा और कोई नहीं है Each and every one of us is unique. और हम में से हर कोई खास है। Hallelujah. There is nobody on this planet who is like you. और इस पृथ्वी में आपके जैसा कोई नहीं है You will never find another you. और आप अपने जैसा और किसी को पा भी नहीं सकते। Hallelujah. And Asha and Nisha are not there today. और आशा और निशा आज नहीं है Or they are there. Asha and Nisha, they are identical twins. और वो जुड़वे हैं। Hallelujah. So if you look at them, even I get confused. तो अगर आप उनको देखेंगे तो मैं भी चकित रह जाता हूँ। Even today I get confused. Who is Asha? Who is Nisha? मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन आशा है कौन निशा है। And when I have to call one, और अगर मुझे किसी एक को बुलाना होता है I give it my best guess. तो मैं बहुत सोच करके बुलाता हूँ And every time I am wrong. और हर समय मैं गलत होता हूँ। Hallelujah. So they are identical. तो वो एक समान है They look the same. और वो एक जैसे दिखते हैं, They dress the same also. वो एक जैसा पहनते भी है। Hallelujah. But still their personalities are different. लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो The अलग है। gifts are different. उनके जो गिफ्ट्स है वो अलग है। Hallelujah. So somebody can be similar to you, तो हो सकता है कोई एक जैसा दिख रहा हो, या आपसे मिलता जुलता हो, लेकिन आपके जैसा नहीं हो सकता है. हालेलुया। There's something that makes you very special. और कुछ है जो आपको बहुत खास बनाता है There's something that sets you apart from everyone और else. कुछ है जो आपको औरों से अलग करता है। There was never a person like you on this planet, आपके जैसा पहले कोई इस पृथ्वी में न था and there will never be a person like you again. और ना ही कोई होगा। Hallelujah. हालेलुया। So you can tell yourself that I am special. तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं खास हूँ। Praise the Lord. It doesn't matter if you're tall. ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत ही लंबे हैं, It doesn't matter if you're short. मायने नहीं रखता कि आप बहुत कद में छोटे हैं, Hallelujah. It doesn't matter if you're fair और ये मायने नहीं रखता कि आपका रंग साफ है or if your skin color is dark. या फिर आपका रंग जो है वो दबा हुआ है। It doesn't matter if you're fat like me. और ये मायने नहीं रखता है कि मैं
आप मेरी तरह मोटे हैं or if you're thin, या फिर आप पतले हैं, hallelujah, it doesn't matter because you are special. और ये मायने नहीं रखता क्योंकि आप खास हैं, Hallelujah, you are special. आप खास हैं। The gifts and talents which the Lord has put inside of you वो जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर में छुपा कर रखा है is very unique. वो बहुत ही ज्यादा खास है, Only you carry those gifts. और केवल आप उसको उठा सकते हैं, Only you carry those talents. और वो वरदानों को केवल आप ही यूज कर सकते हैं। And everyone is gifted. और हर कोई जो है वो गिफ्टेड है। Nobody can say that, oh, the Lord gifted that person, you know, the Lord gifted that person is very good looking, that person is very good at music. और कोई नहीं कह सकता है कि फलाना व्यक्ति जो है वो वरदानों से भरा हुआ है, या फिर वो दिखने में बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, That person talks so well. या फिर वह व्यक्ति जो है वो बातें करने में बहुत अच्छा है, That person is so good at handling things, managing things. या फलाना व्यक्ति जो है वो चीज़ों को संभालने में बहुत ही अच्छा है। Everybody is good at something or the other. हर कोई कुछ किसी न किसी क्षेत्र में वो उनको उस चीज के लिए वरदान मिला है, But I don't have anything. लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। I am not good at anything. मैं तो किसी चीज में भी अच्छा नहीं। When God was distributing gifts, जब परमेश्वर वरदानों को बांट रहे थे He left me out. तो उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। Hallelujah. I went to the washroom मैं वॉशरूम गया and the gifts were distributed. और इसी बीच जो है वरदानों को बांट दिया गया। What am I supposed to do now? अब मैं क्या करूं? Hallelujah. The word of God tells us परमेश्वर का वचन यह कहता है every one of us has been fearfully and wonderfully made. कि हम में से हर एक व्यक्ति वो अलौकिक और अद्भुत रीति से रचा गया Not है। some of us. हम में से कुछ नहीं, Everyone. हर कोई, Everyone. हर कोई, Everyone. हर कोई। Hallelujah. So when God was creating you, तो परमेश्वर जब आपको रच रहे थे He had a plan and purpose for your life. तो वो उनके पास आपके लिए एक योजना थी। When God was creating, hallelujah, when God was creating you, और परमेश्वर जब आपको रच रहे थे, for some of you He said और आप में से किसी लोग के लिए उन्होंने कहा that these will be excellent teachers. कि ये कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे शिक्षक होंगे, Hallelujah. These will be excellent doctors. और ये कुछ लोग जो है तो वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स होंगे, These will be excellent engineers. ये कुछ लोग जो है तो सबसे अच्छे इंजीनियर्स होंगे, Excellent businessmen. और सबसे अच्छे बिजनेसमैन होंगे, Hallelujah. Excellent athletes. सबसे अच्छे एथलीट्स होंगे, Excellent cooks. सबसे अच्छे खाना बनाने वाले होंगे। Hallelujah. God has a plan and purpose for everyone. हर किसी के लिए परमेश्वर के पास योजना है। If you read Ephesians chapter 2 verse 10, और इफिसियों 2:10 अगर पढ़ें, it says, "For we are God's handiwork, ये कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाथों के कार्य हैं, created in Christ Jesus." और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। Hallelujah. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है, Hallelujah. हाँ. हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। So हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराए। हालेलुया। Hallelujah. So God had, before He created you, तो इससे पहले कि वो आपको आपकी रचना किए, He had a calling for your life. उन्होंने आपके ऊपर बुलाहट को ठहराया, Praise the Lord. He had a calling for you. और उन्होंने आपके लिए बुलाहट को ठहराया, He has a purpose for your life. उन्होंने आपके लिए एक योजना को ठहराया, And He has given you many gifts to fulfill that calling and that purpose. और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको वरदानों से भरा है। So when God calls you for something, तो परमेश्वर जब आपको किसी चीज के लिए बुलाते हैं He equips you to fulfill that call. तो उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए वो आपको तैयार करते हैं। Hallelujah. जब परमेश्वर आपके जीवन में बुलाहट ठहराते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो वरदानों की आपको जरूरत है, परमेश्वर वो आपको देते हैं। हालेलुया। So
God was not confused after making you. तो परमेश्वर ने जब आपको रचा उसके बाद वो कंफ्यूज नहीं हुए। So He made you, तो उन्होंने आपको बनाया and then He said, और फिर उन्होंने कहा now this person is made. कि अब तो मैंने इसकी रचना कर दी है, Now what am I supposed to do अब with मैं this इसके one? साथ क्या करूं? Hallelujah. Now what am I supposed to do with this person? अब मैं इसके साथ क्या करूं? Let's send him like that only to earth. चलो इसको पृथ्वी पर ऐसे ही भेज देते हैं। None of us are like that. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। None of us have been born on this earth without a plan and a purpose. हम में से कोई भी व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा गया, बिना किसी योजना के नहीं भेजा गया है। Everyone has been assigned a glorious call and a glorious purpose. हर किसी के ऊपर बुल्लाहट को ठहराया गया है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए। Hallelujah. Our calling makes us special. और हमारी बुल्लाहट हमको खास बनाती है। Our calling gives meaning to our life. और हमारा बुल्लाहट हमारे जीवन को एक मकसद देती है। Some of you have been called to be, it is one of your callings, it is to be a mother. और आप में से कई लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकें। Hallelujah. Some of you have been called to nurture families. और आप में से कई लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि आप अपने परिवार को देख रेख कर सकें, Hallelujah. To lead your families. ताकि आप अपने परिवारों की अगुवाई कर सकें। And like that, many callings are assigned to a person's life. और ऐसे ही कई बुलाहट एक व्यक्ति के जीवन में ठहराई जाती है। Your calling gives shape to your identity. और आपकी जो बुलाहट है वो आपके जीवन को आकार देती है। Hallelujah. वो आपकी पहचान को आकार देती है। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी पहचान होती है। उसके पास प्रोफेशनल पहचान है कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, पुलिस ऑफिसर है। और उसके बाद उसकी और पहचान होती है कि वो एक पिता है, वो एक पति है, वो एक भाई है, हालेलुया, वो एक मित्र है, वो एक अगुआ है। तो हमारे जीवन में जो जो उद्देश्य है वो हमारी पहचान को ठहराते हैं। And there is a great joy when God establishes a calling and an identity in your life. और इसमें बहुत ही खुशी की बात है जब परमेश्वर आपके जीवन में मकसद और बुलाहट को स्थापित करते हैं। Hallelujah. And when we stand to fulfill that calling and that purpose, great blessings are released in our lives. और जब हम खड़े होते हैं उन मकसद को, उन बुलाहट को पूरा करने के लिए, तो बहुत सारी आशीषें वो हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। Let's go to Matthew chapter 25. मत्ती 25 चलेंगे। And we'll read from verse number 14. It says again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. पढ़े। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। Hallelujah. So the word of God tells us a parable. तो परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत के विषय में बताता है। Jesus is narrating this. और यीशु इसे बता रहे हैं। And in this parable are secrets of heaven. और इस दृष्टांत में स्वर्ग के राज्य का रहस्य छुपा हुआ है। And the word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है that a wealthy man was going on a journey. कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति वह यात्रा पे जा रहा था। He called 3 of his servants. और अपने 3 दासों को वह बुलाता है। To one he gave 5 bags. और उसमें से एक को वो 5 तोड़े देता है। Another 2. और दूसरे को 2। And to the third he gave 1 bag. और तीसरे को 1 तोड़ा देता है। Now, you know, the one who received only 1 bag, अब उसमें से जिसने 1 तोड़े को ग्रहण किया, he could have complained, Lord, you gave another 5 bags of gold. वह कुड़कुड़ा सकता था और कह सकता था कि प्रभु तूने मुझे केवल 1 दिया, बाकी को तूने 5 और 2 दिए। You know, another version it says he gave 5 talents, 2 talents and 1 talent.
और एक जो दूसरा जो वर्जन है उसमें बताया गया है कि एक को उसने 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े दिए। हाँ, तो 5 टैलेंट, 2 तोड़े, 2 टैलेंट और 1 टैलेंट दिया। सो वी कैन कंप्लेन मे बी तो हो सकता है कि हम कुड़कुड़ाए दैट लॉर्ड यू हैव गिवन दैट पर्सन सो मेनी टैलेंट्स, कि पिता तूने एक दूसरे व्यक्ति को तूने इतने सारे वरदान दिए एंड यू हैव गिवन मी नो टैलेंट, और तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और यू हैव गिवन मी लेसर टैलेंट्स देन द अदर या पर्सन, फिर तूने उससे मुझे कम ही वरदान दिए हैं। सो ही कैन स्पीक सो वेल, तो वो बहुत ही अच्छा बोल सकता ही है इज सो वाइज, और वो इतना बुद्धिमान है, hallelujah, he is able to manage his affairs in such a good way, और वो अपने सारे कामों को भली भांति समेट सकता है। but I don't seem to have those talents in me. लेकिन मेरे पास वैसे वरदान नहीं है। Why God, why haven't you given me those talents? तो प्रभु तूने मुझे ऐसे वरदानों से क्यों नहीं भरा? So I'm going to give you the secret how you can receive more talents from the Lord, तो मैं आपको रहस्य की बात बताऊंगा कि आप परमेश्वर से कैसे ज्यादा वरदानों को ले सकते more हैं, giftings from the Lord. परमेश्वर से और भी ज्यादा भेंट ले सकते हैं। वरदान, ले हालेलुया। सकते आप हैं। परमेश्वर से और कैसे वरदानों को ले सकते हैं, और कैसे आप ज्यादा परमेश्वर से आशीषों को और जो खासियत है, जो सामर्थ्य है, वो और आप अधिक कैसे ले सकते हैं। The word of God tells us, परमेश्वर का वचन यह कहता है God gave each one according to their ability. कि परमेश्वर ने हर किसी को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसकी काबिलियत के अनुसार। काबिलियत। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले काबिलियत। हालेलुया। Praise the Lord. So God gives to each one according to their ability. तो परमेश्वर हर किसी को उसके काबिलियत के हिसाब से देता So if है। you want to receive more from the Lord, अगर आपको परमेश्वर से और चाहिए you have to develop more ability. तो आपको और भी काबिलियत बनाने की आवश्यकता है। The one who has the ability to handle more will be given more. जितना ज्यादा आप काबिल होंगे, ज्यादा से ज्यादा संभालने के लिए आपको और दिया जाएगा। Hallelujah. God does not squander away his wealth. वो परमेश्वर अपने धन को ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, He does not squander away abilities. और वो काबिलियत को ऐसे ही नहीं फेंक देते He हैं। gives to one according to their abilities to handle. और जिस तरह से कोई व्यक्ति जितना वो संभाल सकता है उसके हिसाब से वो देते हैं। If you want to have more wealth, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और ज्यादा धन हो, learn to handle the wealth that you have now. तो अभी जितना धन आपके पास है उसको मैनेज करना सीखिए, Learn to be wise with that now. और उसको आप बुद्धिमानी के साथ उसको मैनेज करना सीखिए। Hallelujah. If you want to have more anointing, अगर आपको और ज्यादा अभिषेक की आवश्यकता है, learn to be faithful with the anointing that is there on your life now. अभी आपके पास जो अभिषेक है उसके साथ वफादार होना सीखिए। Hallelujah. So we have to grow in our ability. तो हमें और भी ज्यादा काबिल होने की आवश्यकता How है। do we do that? और हम ऐसा कैसे कर सकते You हैं? have to work. आपको इस पर काम करना You होगा, have to learn. आपको और सीखना You होगा, have to invest time. और आपको अपना और समय देना होगा। Choose the area in which you want to grow. और जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं उसको आप चूज करें, Hallelujah. Choose the area in which you think you are gifted. और उस क्षेत्र को आप चुनें जिसमें आपको लगता है कि आप वरदानों से भरे हुए हैं। Maybe it is cooking. हो सकता है वो खाना बनाना हो, Hallelujah. It can be as simple as that. ये इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है कुछ। Maybe it is cooking. Maybe it is handling accounts. हो सकता है वो खाना बनाना हो, या फिर अपने अकाउंट्स को, पैसों को मैनेज नहीं, करना हो। maybe जो अकाउंट्स है उसको संभालना, अपने अकाउंट्स को नहीं, लेकिन जो अकाउंट्स का नॉलेज है, जो कि अकाउंटेंट का नॉलेज है, हो सकता है वो आपके पास हो सकता है मैनेजमेंट का स्किल आपके पास में, आप मैनेज कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि पढ़ाने का स्किल है, जो भी स्किल है, म्यूजिक का स्किल है, जो भी है उसको आपको और अच्छा करते जाना है, उसको और सीखते जाना है, और उसमें बढ़ते जाना है। जितना आपका एबिलिटी, आपकी काबिलियत जितना बढ़ेगा, परमेश्वर उतनी ज्यादा आशीषें आपके जीवन में उंडेलने लगेंगे। हालेलुया। You know, it is never about money. ये कभी पैसों के विषय में नहीं था, It is always about our ability. वो आपकी काबिलियत के विषय में है।
How much can you handle? कि आप कितना संभाल सकते हैं How much value can you generate? और कितना आप जो है वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। Hallelujah. So God gave 5 bags to one, तो परमेश्वर ने एक को 5 तोड़े दिए, another 2, दूसरे को 2 and then the और- third one got 1 bag. और फिर तीसरे को 1 मिला। The word of God tells us, परमेश्वर का वचन यह कहता है, then the master went on his journey. उसके बाद वह मनुष्य वह यात्रा पे चला जाता है। The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. तो जिसको 5 तोड़े मिले थे वह जाता है और उसको कार्य पे लगाता है और उसमें से और 5 तोड़े और अधिक वह लेकर के आता है। Hallelujah. पढ़ें उसको 16 पद। तब जिसको 5 तोड़े तब मिले जिसको थे 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर के उनसे उसने- लेन देन किया। उसने क्या किया? जिसको 5 तोड़े मिले थे वो तुरंत जा करके लेन देन किया। कब किया? जैसे ही मिले। He didn't say कि I've got 5 bags और उसने ये नहीं कहा कि मुझे 5 तोड़े मिले हैं and the master is gone. और जो स्वामी है वो चला गया Oh, है, let me rest today. मुझे आज आराम करने दो Let me stretch my back. और मैं आराम करता हूँ Put my legs on the table. और मैं पैरों को मेज पर चढ़ा करके Hallelujah. Switch on the AC. एसी ऑन करके Switch on the TV. टीवी ऑन करके Today I'm going to watch Netflix. आज मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा। Hallelujah. The master is gone. स्वामी चला गया है Nobody to check me. और मुझे देखने वाला कोई नहीं So I है, am going to relax. तो आज मैं आराम करूंगा। I've got 5 bags of gold. मेरे पास 5 तोड़े हैं। Hallelujah. Let me order from Zomato. मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लेता Let me हूँ, order some burger, कुछ बर्गर्स ऑर्डर कर लेता some हूँ, biryani. कुछ बिरयानीज ऑर्डर कर लेता Let me हूँ call my friends. और मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, Have a party today. पार्टी करता हूँ। And then the next day I will also rest. फिर दूसरे दिन भी मैं आराम The करूंगा। master is gone. स्वामी तो चला गया है, What is the need to worry? तो Hallelujah. चिंता करने की क्या आवश्यकता है? Jesus has told us, यीशु ने हमसे कहा है don't worry about anything. कि चिंता करने की कोई आवश्यकता So नहीं let's है, relax. तो हम आराम करते हैं। God is good. और परमेश्वर भला है He has provided everything. और उसने सब कुछ दे दिया है He's also sent the master away. और उसने स्वामी को भी यहाँ से भेज दिया है। Praise the Lord and chill. परमेश्वर का धन्यवाद दे और चिल करता हूँ। Hallelujah. The one who was given 5 bags, और जिसको 5 तोड़े मिले he did not do that. उसने वो ऐसा नहीं किया। As soon as he received the money, जैसे ही उसको पैसे मिलते हैं, the word of God tells us immediately he started to use that to multiply it. परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने तुरंत जा करके उसका लेन देन किया और उसको बढ़ाया He started working. और वो कार्य करने लगता है। So this tells me तो यह मुझे बताता है that he is a hard working person. कि वो एक मेहनत करने वाला व्यक्ति है, He's not a lazy person. वो आलसी नहीं है। Hallelujah. He's हालेलुया। not a lazy person. वो आलसी नहीं है Wealth never comes to lazy people. और धन किसी भी आलसी व्यक्ति के पास नहीं आता है। इस बात को याद रखिए। हालेलुया। अगर उसके पास आएगा भी जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। Wealth is a spirit धन एक आत्मा है and it does not stay under the control of people who are lazy. और वो आलसी व्यक्तियों के कंट्रोल में नहीं रहता है। Hallelujah. उनके साथ नहीं रहता है, तुरंत वहां से भाग जाता है। Wealth comes to those who are active. और धन ऐसे लोगों के पास आता है जो कि सुस्त नहीं है, Who are hardworking. जो कि मेहनत करने वाले हैं। Praise the Lord. Then the word of God tells us, फिर परमेश्वर का वचन यह कहता है, He multiplied those 5 talents into 5 talents more. और उसने 5 तोड़े को और भी 5 तोड़ों में उसने तब्दील कर दिया। To multiply things, you need to be skillful.
और किसी भी चीज को गुनाह करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके पास स्किल होना जरूरी है। हालेलुया। आपके पास में नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास में स्किल होना जरूरी है, आपके पास में एबिलिटी होना जरूरी है, आपके पास में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात है कि वो मेहनत करने वाला है। दूसरी बात है कि उसके पास ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान, नॉलेज आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे एक साइट पे एक लेबरर की जो तनख्वाह है, हर दिन के लेबरर की तनख्वाह अगर 700 रुपए बंधी हुई है, तो मिस्त्री की तनख्वाह जो है वो 1400-1500 रुपए होगी, और जो इंजीनियर है उसकी 2000 रुपए होगी। कितने को समझ में आ रहा है? मेहनत कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? लेबरर सबसे ज्यादा मेहनत कर, उससे कम कर रहा है मिस्त्री, और उससे कम कर रहा है इंजीनियर। हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? इंजीनियर। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के पास में नॉलेज है, प्रकाशन है। हालेलुया। Praise the Lord. So only hard work will not take you far. केवल मेहनत आपको आगे नहीं लेके जाएगा। You need to grow in knowledge. आपके पास ज्ञान होना भी जरूरी है। The more knowledge you have, जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, the more valuable you will become. उतना ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ेगा। Hallelujah. The more skillful you will become. और उतना ज्यादा आप निपुण होंगे। The more blessings you will receive. और उतना ज्यादा आशीष आपके ऊपर And आएंगे। I'm going to tell you a wonderful secret today. और आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत रहस्य The बताऊंगा highest level of knowledge that you can obtain, कि सबसे ऊंचा स्तर ज्ञान का जो आप रिसीव कर सकते हैं, better than any degrees, वो कोई भी डिग्री से बढ़ करके है, better than any वो PhDs, कोई भी पीएचडी से बढ़कर है, is the knowledge of the Word of God. वह है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। That is the highest level of knowledge. वह सबसे ऊंचा स्तर है ज्ञान प्राप्त करने का। Hallelujah. I've seen people और मैंने लोगों को देखा है who used to move in sandals which was broken, वो टूटे हुए सैंडल्स पहन करके घूमते थे, but they always used to say one thing: लेकिन वो केवल एक चीज कहते थे, if you have the knowledge of the Word of God, कि आपके पास अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, you will be very successful in life. तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति होंगे। 20 years back, if you would have seen that person, अगर आप 20 साल पहले उस व्यक्ति को देखते, you would have told him, तो आप उनको कहते Pastor, you're moving on a cycle, कि पास्टर आप साइकिल में घूम रहे हैं others are moving on a scooter. और बाकी लोग स्कूटर में घूम रहे हैं, Hallelujah. Others have good Bata leather shoes. और दूसरों के पास जो है जो अच्छे सैंडल्स है बाटा के हैं, Hallelujah. And your slippers are broken. और आपके चप्पल भी टूटे हुए हैं, Yet you are talking about big things. और फिर भी आप बड़े बड़े बातों को कह रहे That हैं if you have the Word of God, if you have the knowledge of the Word, you will be very successful, you will be very wealthy. आप कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का ज्ञान है तो तुम सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हो जाओगे। Hallelujah. After 20 years, 20 साल के बाद that person, that pastor has many properties. अब वह पास्टर के पास बहुत सारी संपत्ति है, Hallelujah. Many properties, many contracts, and he does business in crores. उसके पास काफी संपत्तियां हैं और वो बिजनेस करता है, उसके करोड़ों की बिजनेस है। Praise the Lord. I will not take the name, और मैं नाम नहीं but लूंगा, I've seen this person personally. किंतु मैंने इस व्यक्ति को निजी तौर से देखा His है, value grew manyfold. और इसका वैल्यू, इनका जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ गया। I still see him, and he wears a simple shirt. और मैं आज भी उनको देखता हूँ और वो एक सिंपल शर्ट पहनते हैं, If you meet him, you will not know that he is a very successful businessman. और अगर आप उसको देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये एक बहुत ही सफल व्यवसायी But है। I'll tell you his secret, लेकिन मैं आपके उसके रहस्य को and बताता that is हूँ, my secret also. और वही मेरा भी रहस्य है। The Word of God is the highest level of knowledge. परमेश्वर का जो वचन है वो सबसे ऊंचा स्तर है ज्ञान If का। you don't have degrees, don't worry. अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है तो मत घबराइए। Hallelujah.
start reading the word. आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए Seek out wisdom. और उसके ज्ञान को ढूंढिए That wisdom will be healing for you. और वही बुद्धि आपके लिए चंगाई का काम That करेगी wisdom will be a source of great opportunities for you. और वही बुद्धि आपके लिए अवसरों को खोलेगा It will make you skillful और वो आपको निपुण करेगा कौशल and your कौशल से ability भरेगा will grow. और आपकी काबिलियत वो बढ़ते जाएगी When your ability grows, और जब आपकी काबिलियत बढ़ेगी you will be standing before kings. तो आप राजाओं के सामने खड़े होंगे Hallelujah. You know, the conversation that you have with normal people, आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं the conversations are different. वह बातचीत अलग होती है If you're wasting your time on a chai ka stall, अगर आप चाय के स्टॉल में जा करके अपने समय को बर्बाद कर रहे you're not हैं going anywhere. तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं Because the conversations are different at a chai ka stall and in a boardroom. क्योंकि जो बातचीत चाय के स्टॉल में होती है वो जो बोर्ड रूम में होती है उससे एकदम अलग होती है It matters in which company you are. और ये बहुत ही मायने रखता है कि आप किस कंपनी में कार्य कर रहे हैं Hallelujah. किन लोगों के बीच किन में? लोगों के बीच में Hallelujah. So the conversation is different when you are standing with kings. तो जब आप राजाओं के साथ में हैं तो वहाँ बातचीत अलग होगी Big हालेलुया doors of opportunities are being opened there. और बड़े बड़े अवसर के द्वार जो है आपके लिए खोले जाएंगे Big projects are being discussed there. और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बात डिस्कस की जाएगी Hallelujah. It is my prayer that you will stand in the company of kings. और मेरी प्रार्थना है कि आप राजाओं की कंपनी में आप खड़े होंगे Hallelujah. The word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है in Proverbs chapter 22 verse 29. नीति वचन 22 उसका 22 और 23 में 23 नहीं 29. 29 Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा छोटे लोगों के सम्मुख नहीं अगर आप अपने काम काज में निपुण हैं, हालेलुया, हालेलुया अगर आप अपने काम काज में निपुण हैं, आप राजाओं के सामने खड़े होंगे. आमेन Let me give you a simple example. एक सरल उदाहरण देता हूँ How many of you all cook? आप में से कई लोग जो है खाना बनाते हैं हालेलुया. कितने लोग खाना बनाते हैं? सब लोग खाना बनाते हैं. Praise the Lord. So we see that many of us cook. तो हम देखते हैं कि हम में से कई लोग खाना बनाते हैं Recently, we were in Chennai और अभी की बात है हम लोग चेन्नई में थे and we checked into the hotel. और हमने एक होटल में चेक इन किया And after that, we went out to have some food. और उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए It was around 10 p.m. in the night. और वो रात के 10 बज रहे थे उस So वक्त all the shops were shutting down. तो सारे दुकान जो है वो बंद हो रहे थे But by the grace of God, one shop was open. लेकिन प्रभु के अनुग्रह से एक दुकान थी जो खुली हुई थी So we went there and we were having some chicken and parotha. तो हम वहाँ गए और वहाँ पर चिकन और परोठा खा रहे थे You know, in Chennai, the parotha is very famous. और चेन्नई में परोठा जो है वो बहुत ही प्रख्यात है Okay, so I was having my dinner. तो हम लोग वहाँ पर डिनर कर रहे थे And the cook who was there was from North India. और जो कुक था जो खाना बनाने वाला था वो नॉर्थ इंडिया से था And for many years, he had been working there. और वहाँ पर वो कई वर्षों से कार्य कर रहा था And he came to talk to us. और वो आता है हमसे बातें करने के लिए And he was sharing about his life. और वो अपने जीवन के विषय में बता रहा था How he is raising up his children, कि किस तरह से वह अपने बच्चों को पाल रहा है giving them good education. और अच्छी शिक्षा को दे रहा है And he was talking about his salary. और वो अपने सैलरी के विषय में बात कर रहा था So he told us that he was earning around 45,000 every month. और वो बता रहा था कि वो हर महीने का 45,000 लगभग वो Now it कमाता was a था very small shop, और वो एक बहुत ही छोटा सा दुकान था and that cook was earning 45,000, और वह खाना बनाने वाला जो कुक है वो 45,000 कमा रहा था supporting his family, वो अपने परिवार का वो सपोर्ट कर रहा था educating his boy, making him an MBA. और अपने लड़के को वो एडुकेट कर रहा था एमबीए करा रहा था Hallelujah. And when he went on to share his life, और वो अपने जीवन के विषय में वो बता रहा we था encouraged him. और हमने उसको उत्साहित किया Now there is a cook who must be in a hotel here, और अब हो सकता है कि एक कुक होगा खाना बनाने वाला होगा जो Who must- यहाँ पर काम कर who रहा must है be earning 20-25,000. जो कि लगभग 20-25 हजार रुपया कमा रहा होगा Then there are cooks in फिर- better hotels.
फिर ऐसे भी खाना बनाने वाले हैं जो कि अच्छे अच्छे होटल्स में हैं, who are earning 45,000. जो कि लगभग 45,000 कमा रहे होंगे. Then you must have seen chefs coming on the TV. उसके बाद आप देखते हैं टीवी में शेफ्स आते हैं. हालेलुया. शेफ पता है, शेफ वो खाना बनाते हैं, 5 स्टार में खाना बनाते हैं. आजकल टीवी में आते हैं और टीवी में खाना बनाने का टूर्नामेंट होता है. ओके, जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, खाना बनाने का टूर्नामेंट होता है. तो वो टीवी में आते हैं. हाउ मच डू यू थिंक देयर सैलरी मस्ट बी? और आपको क्या लगता है कि उनकी सैलरी कितने होगी? आई एम टेलिंग यू दे मस्ट बी अर्निंग इन करोर्स. अब मैं आपको बताता हूँ कि वो करोड़ में कमाते हैं. Crores in every month. करोड़ हर महीने के. All of them are doing the same thing. और हर कोई जो है वो एक कार्य कर रहा है. It's one thing they're doing. एक चीज वो कर रहे हैं. They're cooking. वो खाना बना रहे हैं. Hallelujah. The one in the local shop. जो यहाँ लोकल काम करता है. The one who is in a big restaurant. जो बड़े रेस्टोरेंट में काम करता है. And the one who is in a 5-star. और जो बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में वो खाना All बना रहे हैं. of them are cooking, doing the same thing. और वो खाना बना रहे हैं, सब एक ही कार्य को कर रहे हैं. Hallelujah. But one person, his salary is not that much. लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी उतनी नहीं है. And the one who is in the 5-star, his salary is in lakhs. और जो 5-स्टार होटल में काम कर रहा है उसकी जो सैलरी है वो 5 लाख के लाखों में होगी. Hallelujah. What is the difference? तो क्या डिफरेंट है? क्या है? सब खाना बना रहे, अलग क्या है? काबिलियत. हालेलुया. वो लोकल शॉप में जो पराठा बन रहा है और 5-स्टार का जो बंदा है वो जो पराठा बनाएगा, दोनों पराठा में बहुत फर्क होगा. 5-स्टार वाले का बोल देंगे ये पराठा, ये ऑमलेट एकदम अलग है. कितने को समझ में आया? उन लोग की निपुणता, उन लोग की काबिलियत, जितनी आपकी काबिलियत होगी उतना हालेलुया आप ऊंचे उठते जाएंगे. हालेलुया. हमेशा अपने काम में सबसे अच्छा करने का प्रयास करें. हालेलुया. आप जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे अच्छा करें. आप हालेलुया जो भी स्किल आपने को परमेश्वर ने दी है उसको सबसे अच्छा करें. जो अपने काम में निपुण है, मतलब जो सबसे अच्छा है, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा. प्रेज गॉड. You can clap for the Lord. परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं. May the Lord open doors for you. और परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोले. Hallelujah. Then the third thing is, तीसरी बात है that servant was faithful. कि जो सेवक है वह वफादार था. Hallelujah. विश्वास योग्य था, faithful था. His master was not there. उसका स्वामी वहां नहीं था. Yet he immediately went and started to work. फिर भी वह जाता है और तुरंत ही वो कार्य करना शुरू कर He देता did है. not rest. वह रुकता नहीं है, आराम नहीं करता है. Hallelujah. Are you faithful when nobody is seeing you? क्या आप वफादार हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है? Are you faithful in prayer when nobody is watching? जब कोई भी ना देख रहा हो तो क्या आप प्रार्थना में वफादार हैं? Are you faithful in word when nobody is watching? जब कोई नहीं देख रहा है तो क्या आप वचनों में वफादार Are हैं? you faithful in your office when nobody is watching? जब कोई नहीं देख रहा हो तो क्या आप ऑफिस में अपने वफादार हैं? Because the people who are faithful are entrusted with big blessings. क्योंकि जो लोग वफादार होते हैं उनको बड़े बड़े आशीषों को संभालने का मौका मिलता है. Hallelujah. So let's read from verse number 16. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए. Hallelujah. So the one who had 5 bags तो जिसके पास 5 तोड़े थे, had greater ability than the one who had 2 bags. तो जिसको 2 तोड़े दिए गए उससे ज्यादा उसकी काबिलियत थी. Hallelujah. But the one who had 2 bags was also faithful. लेकिन जिसके पास 2 तोड़े थे वो भी वफादार था. So he also did business तो वो भी जाकर के वो लेन देन करता है and earned 2 bags more. और वो 2 बैग और लेता है. But the one who was given only 1 bag, लेकिन जिसको 1 तोड़े दिए गए hallelujah, he is a lazy person. वह एक सुस्त व्यक्ति है. Hallelujah. He's a lazy person. That is why he was given only less.
वह एक आलसी व्यक्ति है, इसलिए उसको कम दिया गया। And according to his nature, what did he do? और वह अपने प्रकृति के अनुसार क्या करता है? He said, the master is gone, और वो कहता है कि स्वामी तो चला गया है nobody to watch me. और मुझे देखने वाला कोई नहीं What है। I'll do is, मैं क्या करता हूँ? I'll take this money मैं इस तोड़े को लेता हूँ and put it in the cupboard, और मैं जा करके इसको अलमारी में छुपा देता हूँ and no need to worry about anything. और किसी भी के बारे में चिंता करने की Oh, I've got आवश्यकता नहीं। 7 days of rest. और मेरे पास 7 दिन है आराम करने के I will लिए। watch TV. मैं टीवी देखूंगा I will have good food. और मैं अच्छा खाऊंगा I'll relax with my friends. और मैं अपने दोस्तों के साथ आराम करूंगा। I will do Hakuna Matata. और- Hakuna Matata का मतलब है किसी बात की चिंता नहीं. Praise the Lord. मैं रिलैक्स करूंगा, जिंदगी अच्छी है. Praise the Lord. इसे छुपा दूंगा, कोई चिंता नहीं. मालिक का पैसा जाए भाड़ में, उसने जितना दिया है उसको उतना लौटा देना है. बोलेंगे इतना सैलरी में इतना ही काम होता है. Praise the Lord. Hallelujah. So when the master comes back, तो जब स्वामी वापस आते हैं he asks everyone, तो वो सबसे उसका लेखा लेता है and the one who had received 5 says, और जिसको 5 दिए गए थे he says, Master, I have earned 5 more. वो कहता है कि स्वामी मैंने 5 और तोड़े वो कमाए हैं। Hallelujah. तोड़े नहीं बोलिए, उसको बोलिए मास्टर आपने 5 करोड़ दिए थे, मैंने 5 करोड़ कमाए. Hallelujah. 5 करोड़ दिए थे, मैंने 5 करोड़ आपको कमा के दिए. तो उसका जो स्वामी था बोला कि शाबाश मेरे अच्छे सेवक, तुम विश्वास योग्य हो और तुम काबिल हो, तो मेरे आनंद में प्रवेश करो. हालेलुया. उसको सीईओ का पोस्ट दे दिया. ठीक है, कंपनी संभालो, मेरे आनंद में प्रवेश करो. तुम काबिल हो, तुम सीईओ बनो. जिसको 2 दिए थे उसने बोले 2 करोड़ दिए थे, मैं आपको 2 करोड़ रिटर्न कर रहा हूं. He said, you are also faithful. और वो कहते हैं कि तुम भी वफादार हो, विश्वास योग्य हो You come and become the vice president of the company. और तुम आ करके मेरे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। Hallelujah. So one became the CEO. तो एक सीईओ बनता है The second one become vice president. और दूसरा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता The है third one is saying, और तीसरा जो है वो oh, बोलता है I'll go and take out that money from the cupboard and give it to the master. मैं जाऊंगा और अलमारी में से वो पैसों को निकाल करके मैं अपने स्वामी को दे दूंगा। At least I will become the general manager. कम से कम मैं नहीं भी तो जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। Hallelujah. So the master asks the third one, तो स्वामी जो है वो तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं so what did you do with the money? कि तुमने पैसों से क्या किया। He said that I am very wise. वो कहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ Master, I know that you are very tough when it comes to money. और मैं जानता हूँ कि जब पैसों की बात आती है तो आप इसको लेकर के बहुत ही कड़क है You reap from where you have not sown. और आप वहां से भी लेते हैं जहां पर आपने नहीं बोया है। Hallelujah. So I did not take any risk with your money. तो मैंने आपके पैसों को लेके कोई रिस्क नहीं लिया। I kept it nicely मैंने उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रख दिया and I did not use any money. और मैंने उस पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं You किया। gave me 1 crore आपने 1 करोड़ मुझे दिया and here is your 1 crore back. और आप वापस 1 करोड़ अपना ले लीजिए। Now he's thinking, now the master will say, और वो सोच रहे हैं कि अब स्वामी तो कहेंगे he became CEO, कि पहला जो है वो सीईओ बना, the second become vice president. दूसरा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया I will surely become the general कि manager. तुम तो जनरल मैनेजर बन जाओगे। The Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा you're not even fit to be an assistant. कि तुम एक असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं हो Hallelujah. You're not fit to be an assistant also. और तुम एक असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं हो। Why? क्यों? Because if you know that I reap from where I have not sown, क्योंकि अगर तुमको पता है कि मैं वहां से भी लेता हूँ जहां मैंने नहीं बोया है, you should have put my money to good use. तो कम से कम तुम्हें मेरे पैसों को सही जगह लगाने की आवश्यकता थी। If you could not have done business with it, अगर तुम उसके व्यवसाय लेन देन नहीं भी करते you should have put it in a bank. तो कम से कम उसको तुम बैंक में डाल At देते, least I would have got interest. तो कम से कम उसमें से मुझे ब्याज मिलता। But you are lazy. लेकिन तुम आलसी हो Hallelujah. You are unfaithful. और तुम वफादार नहीं हो And you do not have the revelation of the word. और तुम्हारे पास वचन का प्रकाशन नहीं है। So 3 things. तो 3 बातें, Laziness, आलस, unfaithfulness,
वफादार नहीं होना and lack of revelation. और प्रकाशन का अभाव It is a recipe for disaster. वो एक बहुत बड़े डिजास्टर विनाश का कारण The है। master was very angry. और स्वामी जो है वो बहुत गुस्से में था He said, throw him out of the company. और वो कहता है कि इसे कंपनी से बाहर निकाल I फेंको। don't want unfaithful people in my organization. और मुझे वफादार लोग अपने कंपनी में चाहिए, जो वफादार नहीं है ऐसे लोग नहीं। Hallelujah. Sometimes you have to be strict in life. और कभी कभी आपको अपने जीवन में कड़क होने की आवश्यकता है। Praise the Lord. You have to be surrounded with people who are effective. और आपको ऐसे लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता है जो प्रभावशील है। You have to be surrounded by people who are efficient. और आपको ऐसे लोगों के साथ घिरे रहने की आवश्यकता है जो कि इफेक्टिव है। And you have to be surrounded by people who are faithful. और ऐसे लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता है जो कि वफादार है। Sometimes you need to disconnect the lazy, the unfaithful people. कभी कभी आपको अपने आप को ऐसे लोगों से अलग करने की जरूरत है जो कि आलसी है। Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? जो आलसी है, जो विश्वास योग्य नहीं है. And the master said, और स्वामी कहते हैं take the one bag of 1 करोड़ जो इसके पास था इससे लो और जिसके पास 5 करोड़ था उसको दे दो. Hallelujah. He says, और वो कहते हैं the one who has more will be given more. कि जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा, The one who has more will be given more. जिसके पास ज्यादा है उसको और भी ज्यादा दिया And the one जाएगा, who has less, that will be taken away from them. और And जिसके पास कम है उससे वह भी ले लिया जाएगा, it will be given to them who have more. और वो ले करके उसे दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है। कितनों को समझ में आ रहा है? So this is a chain reaction. तो ये एक तरह की प्रक्रिया, चेन प्रक्रिया है। और ये आपके लिए खुशखबरी है। मेरी बात को गौर से हालेलुया। सुने। आशीष आशीष को खींचती है। हालेलुया। तो एक बार अगर आपने सीख लिया कि कैसे आशीषों को रिसीव करना है, तो आप लगातार आशीषों को खींचते जाएंगे। और जो अपनी आशीषों को संभाल नहीं पा रहे, उनके पास जो आशीष है वो भी छूट जाती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? ये कठोर लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। एक बार अगर आपने सीख लिया कि मुझे प्रभु के साथ कैसे चलना है, प्रभु के साथ कैसे बढ़ना है, आपने आशीषों को अनलॉक करना, उसको रिसीव करना सीख लिया वचन से, तो आपके पास लगातार आशीषें आती जाएंगी। और जिन्होंने नहीं सीखा है, उनके पास जो है वो भी खोता चला जाता है। एंड आई प्रे फॉर यू, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ that you will receive blessings upon blessings. कि आप आशीषों के ऊपर आशीषें प्राप्त करते जाएंगे। Hallelujah. Now the Lord has sent us in this world with many talents. अब प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कई वरदानों के साथ। Nobody has come into this world without a bag of gold, और यहाँ पर कोई भी गोल्ड, सोने को का बैग लेकर के नहीं आए, without any gifts or talents. या फिर वरदानों को लेकर नहीं आए। When God created you, जब परमेश्वर ने आपकी रचना की, He put skill in you, आपके अंदर उसने वरदानों को डाला, He put abilities in you, उन्होंने आपके अंदर काबिलियत को डाला, and one day He's going to come back और एक दिन वो वापस आएगा and He will ask you, और वो आपसे पूछेगा, what did you do with the gifts that I gave मैंने you? तुम्हें जो वरदान और काबिलियत दिया, तुमने उसका क्या किया? What did you do with the blessings that I gave और you? मैंने जो तुम्हें आशीषें दी उसके साथ तुमने क्या किया? Hallelujah. And if you were faithful with the gifts that you were given, और अगर तुम उन वरदानों के साथ वफादार हो you will receive more blessings. तो तुम्हें और भी आशीषें मिलेंगी, You will receive more gifts. और तुम्हें और भी वरदानें मिलेंगी, You will grow in your spiritual life, और तुम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाओगे, and you will grow in your physical life also. और तुम सांसारिक रीति से भी बढ़ते चले जाओगे। But the one who are not faithful with the gifts, लेकिन जो लोग अपने वरदान को लेकर के विश्वास योग्य नहीं हैं, the people who are not using their lives for the glory of God, और जो लोग अपने वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, I want to encourage you this evening. और आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता Be हूँ very careful, कि बहुत संभल के चले, because the Lord can be very strict. क्योंकि परमेश्वर बहुत कड़क हो सकते हैं। Do not be lazy with your life. अपने जीवन के साथ आलस ना करें, Do not, hallelujah, waste your life and your giftings. और अपने जीवन में जो वरदान है उसको आप वेस्ट ना करें, Because if you're not faithful and if you're not using your life for the glory of God, क्योंकि अगर आप वफादार नहीं हैं और अपने जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे हैं,
the giftings and the calling that you have that might be given to someone else. तो वह वरदान और वह जो भेंट है वो आशीषें हैं वो किसी और को दे दी जाएगी। That is why और इसलिए if you have the ability अगर आपके पास काबिलियत है to use your giftings and your callings well, ताकि कि आप अपने वरदान और बुलाहट को सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकें, more and more will be given to you. तो आपको ज्यादा और ज्यादा दिया जाएगा। And this is my prayer for you this evening, और आज की शाम मेरी यह प्रार्थना है आपके लिए that this evening कि आज की शाम God will anoint you, परमेश्वर आपका अभिषेक करेंगे, that you grow in the Lord, कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं use all your giftings, और अपने वरदानों का इस्तेमाल करें, all your abilities अपने काबिलियत का इस्तेमाल करें in an effective and efficient way, एक प्रभावशाली तरीके से, that so that the Lord will be happy with your life, कि परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो and he will increase his presence and his blessings upon your life, और वो आपके जीवन में अपनी उपस्थिति और आशीषों को और भी बढ़ाए, that you will overflow with blessings. कि आप आशीषें आपके You will जीवन में overflow with उमड़ते blessings. रहेंगे, कि आप जो है तो वो उमड़ते जाए आशीषों में। Hallelujah. Let's